हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने सप्लाई स्टार्ट किया था। ठीक है, सप्लाई फंक्शन आई जस्ट गिव यू द ब्रीफ आइडिया कि व्हाट इज सप्लाई फंक्शन। लेकिन उससे पहले एक आपको पता होना चाहिए बेटा कि व्हाट इज स्लोप ऑफ सप्लाई का। स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। दिस इज द स्लोप ऑफ सप्लाई का, राइट। अभी आगे हम फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें ये काम आएगा आपको। ओके यहाँ इतना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ये सारे आप जो है इस साइड राइट साइड फैक्टर्स है। एंड व्हाट इज मार्केट सप्लाई। यहाँ पे देखिए इतने जी तक तो सारे फैक्टर सेम है जो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के हैं, ये तीन एडिशनल है, राइट। नाउ पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, इसके फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज पीएक्स, इट मींस प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो देखिए प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अ फर्म और अ प्रोड्यूसर। अगर आप प्रोड्यूसर है या सेलर है, ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा गुड का तो what will happen, you will supply more or less, you will supply more, तो higher the price higher the quantity supplied। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि in that case प्राइस ज़्यादा है तो सेलर को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, so इसलिए seller will be willing to supply more, right। so in that case सप्लाई कर्व कैसे होगा आपका? अपवर्ड स्लोपिंग। ये देखिए पहले तब ये प्राइस और क्वांटिटी थी। नाउ सपोज प्राइस आपका बढ़ गया P1, तो जब प्राइस P1 बढ़ गया इन दैट केस जो सेलर है ही विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी। तो सप्लाई कर्व क्या हुआ? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, राइट, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये ए पे थे पहले, अब आप पॉइंट बी पे आ गए, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। इसका रिवर्स होता है जब प्राइस अगर लो हो जाए, जैसे अगर ये प्राइस है ओरिजिनल, अब प्राइस अगर लो हो जाए, इतना हो जाए प्राइस, यहाँ पे तो बड़ा था बेटा, P से P1 बड़ा था तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अब पहले P था, प्राइस कम हो गया, तो अब तो सेलर के लिए कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है सेल करना, क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो ही विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। सो ये आपका सप्लाई कर्व है और आप डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। आप पहले ए पे थे, अब बी पे आए हो, बट इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। ओके, नाउ प्राइस ऑफ अदर गुड। अब क्या है इस वाले केस में, यहाँ देखिए, अगर अब आपका जो गुड है उसका प्राइस नहीं बढ़ा, बट रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ा है किसी और गुड का, उसका इम्पैक्ट सप्लाई पे क्या होगा? यहाँ तो आपने देख लिया, अगर सपोज आप टी सप्लाई कर रहे हो, आप सेलर हो और आप टी सप्लाई कर रहे हो, टी का प्राइस बढ़ता है ना, टी का प्राइस बढ़ा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे, टी का प्राइस कम हुआ तो आप कम क्वांटिटी सप्लाई करोगे। ये तो से मतलब जो आप सेल कर रहे हो उसी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि क्या होगा, व्हाट वुड हैपन अगर टी का प्राइस तो कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, बट प्राइस ऑफ अदर गुड इट इज चेंजिंग, तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई पे क्या होगा, दैट वी हैव टू स्टडी, राइट। वो हम अभी देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीजेस, कोई दूसरे गुड का प्राइस अगर बढ़ता है, तो सेलर के लिए क्या होता है, वो जो भी चीज सेल कर रहा है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं रह जाती है, दूसरी वाला प्रोडक्ट जिसका प्राइस बढ़ा है वो ज्यादा सेलर के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है,
तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा दूसरा गुड जिसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और ऐसे वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जो गुड वो पहले सेल कर रहा था उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक बारी मैं दोबारा बोल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। सी, अगर प्राइस दूसरे गुड का बढ़ता है, अभी टी का प्राइस कांस्टेंट है, अगर सेलर टी बेच रहा है सपोज, ठीक है, सेलर जो है वो टी सेल कर रहा है और उसका प्राइस नहीं चेंज हो रहा, टी का प्राइस जो है इट इज कांस्टेंट। नाउ द प्राइस ऑफ अदर गुड, लेट इट बी कॉफी या कोई भी गुड का प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो अब सेलर के लिए टी तो अट्रैक्टिव नहीं रहा क्योंकि टी से उतना प्रॉफिट नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो अब टी की जगह कॉफी सेल करने शुरू कर देगा जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है। तो जो टी की क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा था वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये प्राइस था सपोज टी का, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ टी। मैं जान के बेटा थोड़ा सा धीरे धीरे करा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए टी का प्राइस तो नहीं चेंज हो रहा, तो इट इज अ कांस्टेंट लाइन which is parallel to the x axis, right? now initially price t का ये था, quantity supply जो है, थोड़ा सा स्ट्रेट बना देती हूँ लाइन को, ये क्वांटिटी जो थी सेलर सेल कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉफी का प्राइस बढ़ा पर उससे टी की प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, टी का तो कांस्टेंट है। कॉफी का प्राइस बढ़ने की वजह से टी की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, वो टी कम सेल करने लगा और शिफ्ट हो गया कॉफी की तरफ। तो ये जो था क्वांटिटी टी की कम हो गई। आपका जो पहला सप्लाई कर्व था वो ये था और जो न्यू सप्लाई कर्व है वो ये है, सप्लाई कर्व है शिफ्टेड टू लेफ्ट, राइट। इसी तरह अगर प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड डिक्रीज, अब कॉफी का अगर प्राइस कम हो जाता है, टी का तो कांस्टेंट ही है, कॉफी का प्राइस कम होगा तो टी का प्राइस आपका सेम है। सेलर क्या करेगा, ही विल स्टार्ट सेलिंग मोर, जो आप पहले टी वो सेल कर रहा था तो ही विल सेल मोर ऑफ टी, क्योंकि टी को सेल करने से ही उसको प्रॉफिट है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखिए ये प्राइस है किसका, टी का, और ये क्वांटिटी जो है वो सप्लाई टी की, ये इनिशियल प्राइस हो गया एंड दिस वाज द सप्लाई का। अब कॉफी का प्राइस आपका कम हो गया है तो सेलर के लिए तो अट्रैक्टिव नहीं है ना, कॉफी तो अट्रैक्टिव नहीं है, उसके लिए टी ही प्रॉफिटेबल है जिसका प्राइस कांस्टेंट है, कम नहीं हुआ है, सेम है, जो पहले था वही है। तो क्वांटिटी जो है वो टी की ज्यादा सप्लाई करेगा एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइट, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लो, थोड़ा ये ओके। तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके सो ये आप जितना समझ के करेंगे बेटा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। So this is new supply curve. It has shifted rightwards. Now what will happen if the price, this is the next third factor. थर्ड फैक्टर है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर उसका प्राइस कम होता है या बढ़ता है उसका इम्पैक्ट सप्लाई पे क्या होगा, ठीक है। व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जस्ट
आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लेबर, ठीक है। अब आप मानिए लेबर को आप पहले 100 रुपीज देते थे पर डे, या 400 ले लेते हैं, चलिए 400 पर डे देते थे। अब 400 पर डे की जगह लेबर इज आस्किंग यू ₹700 पर डे, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। आप लेबर को क्यों यूज कर रहे हो? ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है। नाउ दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ वेजेस, तो लेबर का प्राइस बढ़ गया। प्राइस, लेबर के प्राइस की वजह से क्या होगा? आपकी जेब से तो पैसा जा रहा है, यू आर पेइंग देम वेजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ती जाती है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो अट्रैक्टिव नहीं है सेलर के लिए, therefore सप्लाई विल रिड्यूस। तो प्राइस अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ता है तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ रही है। प्राइस का मतलब आप एग्जांपल सोच लो, वेजेस बढ़ रहे हैं लेबर के, तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो इसका मतलब कि प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट का हमेशा, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट हमेशा कम होता है बेटा। प्रॉफिट कम हो गई, और प्रॉफिट अगर कम हो गया है तो सप्लाई डेफिनेटली कम ही होगा, क्योंकि सेलर के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसमें ये आपका प्राइस था, प्राइस कांस्टेंट है, जो टी है यहाँ पे टी का प्राइस नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे कुछ और चीजों की वजह से सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, टी की सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व था, राइट। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम हो गई है तो कम मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इट मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये सप्लाई आपकी कम हो गई। नाउ इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर वेजेस कम हो गए, जैसे पहले 400 पर डे था, अब लेबर चीप हो गई है, दे आर आस्किंग 250 पर डे, तो कॉस्ट कम हो गई। पहले कॉस्ट ज्यादा हो रही थी ना, वेजेस ज्यादा थे तो कॉस्ट भी ज्यादा थी, अब तो कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि वेजेस कम मांग रहे हैं लेबर, कॉस्ट कम हो गई, और कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट आपका बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है सेलर के लिए गुड को सेल करना, तो देयरफॉर सप्लाई विल इंक्रीज। तो अब आप ग्राफ मेरे साथ बना सकते हो, बल्कि मेरे साथ नहीं, मेरे से पहले बनाइए और क्रॉस चेक करिए कि आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन, लॉजिकली सोचिए, अपने आप ग्राफ बना सकेंगे आप। तो प्राइस टी का तो सेम है, ठीक है। क्वांटिटी अगर इनिशियली ये थी आपकी टी की, अब टी का प्राइस तो नहीं चेंज हुआ, वेजेस कम हो गए, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कम हो गए, और कम होने की वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई। सप्लाई बढ़ना मतलब कि राइट वर्ड शिफ्ट, राइट। सो ये ऐसे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है विच इम्पैक्ट द सप्लाई इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो उससे कॉस्ट कम होती है, राइट। अगर आपकी मशीन्स बेटर आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसकी वजह से काम बहुत जल्दी, जैसे 10 लेबर पहले रख रहे थे, अब आपको एक ही लेबर रखनी है या 2 लेबर रखनी है, तो कॉस्ट कम हो गई, तो प्रॉफिट कॉस्ट की वजह से बढ़ जाएगा कम होने की वजह से, और सप्लाई फिर ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है तो सेलर के लिए अट्रैक्टिव है सप्लाई करना। अब टी का प्राइस तो नहीं बढ़ा, यहाँ टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे हम सप्लाई पे, ठीक है। प्राइस जो है टी का तो नहीं चेंज हो रहा, ये सप्लाई का ये रहा। अब इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से आपका सप्लाई जो है इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का मतलब राइट वर्ड शिफ्ट बेटा, ऐसे सिंपल। इसका ऑपोजिट केस भी हम कर रहे हैं, हर फैक्टर का ऑपोजिट केस। टेक्नोलॉजिकली अब इम्प्रूवमेंट की जगह डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है।
तो जैसे आपकी जो मशीन्स हैं वो डिग्रेड हो गई हैं, काम स्लो कर रही हैं, तो आप और बार बार मेंटेनेंस मांग रही है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट, कॉस्ट बढ़ता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, एंड प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई भी कम होगी, राइट? ओके, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। ये आपका प्राइस है टी का, क्वांटिटी, ये सब ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अब टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन की वजह से सप्लाई कम हो गई। जब भी सप्लाई कम होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बेटा, राइट? ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और यहाँ पे P और Q जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, P और ओरिजिनल ये न्यू सप्लाई का, वहां से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? अब गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट या टैक्सेस इम्पोज करती है या सब्सिडीज देती है, ठीक है? सब्सिडीज का मतलब होता है कुछ रिलीफ देती है, रिलीफ कर, आपको टैक्स नहीं देना, या आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा नहीं देना, आप कई बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो वैसे गवर्नमेंट नॉर्मली क्या चार्ज कर रही है, 500 रुपीज़, लेकिन आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी 100 रुपीज़ में चार्ज कर रही है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, इनकरेज कर रही है कि आप बैकवर्ड रीजन में जाकर फैक्ट्रीज लगाइए, ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, हर रीजन की बैलेंस ग्रोथ हो। तो देखते हैं टैक्सेस और सब्सिडीज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सप्लाई पे, ठीक है? अगेन प्राइस टी का नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे हम बार बार मैं ये एक ही चीज क्यों बोल रही हूँ, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि बाकी फैक्टर्स जो है अदर देन प्राइस ऑफ द गिवन गुड, उसमें प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, कोई और फैक्टर्स की वजह से सप्लाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो देखना है। यहाँ पे टैक्सेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सप्लाई पे, ठीक है? ये तो पहले इसका देख लेते हैं, ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कब हो गया, राइट? अब टैक्स बढ़ता है, आप अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई, और प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम होगा तो हमेशा सप्लाई कम होगी, क्योंकि सेलर्स के लिए तो प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो सेल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट कम होता है दे डोंट वांट टू सप्लाई, इन दैट केस देयरफॉर सप्लाई विल डिक्रीज, और डिक्रीज होती है सप्लाई, तो इसका मतलब सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। आई होप माई स्पीड इज ओके विद ऑल ऑफ यू। अब यहाँ से जहाँ सप्लाई कर्व और प्राइस आपस में इंटरसेक्ट करें, वहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये ऐसा। सब्सिडी का मैंने टैक्स कंसेशंस या सब्सिडीज का मतलब अभी बताया है कि गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीफ दे रही है ना, कम आपसे चार्ज कर रही है, तो पहले इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, आपको कम देना है गवर्नमेंट को, प्रॉफिट बढ़ेंगे, सेलर के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये आपका प्राइस, ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये ठीक है। अब रिलीफ की वजह से, सब्सिडीज की वजह से सप्लाई बढ़ गई, और बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड्स, राइट? और जहाँ पे ये टच हो रहा है सप्लाई कर्व और प्राइस, वहां से न्यू क्वांटिटी सप्लाई हो रही, फाइन। देन गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, अगर गोल है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। नाउ देखिए, हमने अभी जो फैक्टर्स किए हैं बेटा, वो किए हैं व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई, जिसमें px प्राइस ऑफ द गिवन गुड, po प्राइस ऑफ अदर गुड, pf प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, st is your state of technology, right? t is taxes and subsidies, g is goal of the firm। अच्छा, मार्केट सप्लाई में भी सेम फैक्टर्स है, लेकिन ये तीन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये तीन एक्स्ट्रा है। N here stand for number of firms in the market, ये देखिए, ये रहा नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। F फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस F, एंड M is means of transportation and communication। तो नंबर ऑफ फर्म्स, अगर
नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में ज़्यादा है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सपोज पहले 2 सेलर्स थे, अब 10 हो गए, तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना, ये भी सप्लाई कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम है, दे आर लीविंग द इंडस्ट्री, तो सप्लाई भी कम होगी। सिंपल लॉजिक। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस, सी वही वाला डिमांड में जैसे मैंने समझाया था वही समझा रही हूँ। यू ऑल फैमिली मेंबर्स आर वाचिंग टीवी, ठीक है। न्यूज़ फ्लैश होती है कि जो पेट्रोल है उसका प्राइस कल से बढ़ जाएगा, प्राइस पेट्रोल का कल से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, अपने आप को कंज्यूमर मत मानो, सोचो आप सेलर, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? प्राइस, सेलर एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। तो आज क्या वो सप्लाई करना चाहेंगे? सपोज ये जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका ये बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं और इनका पेट्रोल का ही बिजनेस है, सेलर है ये लोग, और न्यूज़ आती है कि पेट्रोल का प्राइस कल बढ़ रहा है। अब कल बढ़ रहा है तो क्या ये आज पेट्रोल सप्लाई करना चाहेंगे? नहीं, वो कल ही करना चाहेंगे ना, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो उनको फायदा है, प्रॉफिट तभी होगा। तो आज, टुडे, करंट मतलब टुडे, जब न्यूज़ फ्लैश हो रही है, मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज। और इसका उल्टा होगा, अगर यही न्यूज़ आती है कि कल से पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे, तो सेलर क्या करेगा? कल तो नहीं बेचना चाहेगा, वो आज ही जब प्राइस ज़्यादा है वो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई करें, तो सप्लाई टुडे विल इंक्रीज। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो सेलर के लिए आसान है कि बॉम्बे से कलकत्ता या दिल्ली या कहीं पे भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो गुड को पहुंचा सकता है, तो सप्लाई विल इंक्रीज। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है तो सप्लाई विल डिक्रीज। सो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, दैट इज व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। एक एक फैक्टर को मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, ताकि लॉजिकली उसको समझेंगे तो आपके लिए याद करना भी आसान होगा। समझ के करेंगे तो अपने आप ही लिख सकते हैं, याद करने की भी जरूरत नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज, बुक में ये सारा पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, तो पैराग्राफ में मुझे लगता है बच्चे थोड़ा घबराते हैं लर्न करते हुए, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे तो आपको easy हो जाएगा। If you want such kind of notes I should provide you, do write in the comment section, then I will upload my notes in the description, ठीक है। But I want you to first let me know whether you really want the notes or not. Thank you for watching.